दोस्तों प्रॉफिट और लॉस के हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं और पीवाईक्यू का एक फर्स्ट पार्ट भी अपलोड कर दिया गया है, तो आप पहले वो वीडियो देखिएगा और उसके बाद में ये वीडियो देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको ये भी पता चले कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं और किस प्रकार से उनको क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहां पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु है और वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित कर लिया है। यदि उसने 375 रुपए में बेचा है तो लागत मूल्य क्या था? यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पे समझ लेना है कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है और क्या पूछा है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि एक वस्तु को बेचकर महेश ने खरीद मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया है। तो जो लाभ है वो खरीद मूल्य का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य का 1/4 है। ये 1/4 है, ये चीजें लिख दी अपन ने। यदि उसने 375 रुपए में बेचा का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना आ गया? 375 रुपए। तो लागत मूल्य क्या था, यानी कि क्रय मूल्य इस क्वेश्चन ने पूछा है। तो क्वेश्चन को पहले डिकोड करना सीखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो अपन को ध्यान रखना चाहिए और पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो भी ध्यान रखना चाहिए। अगर यहां पे एक में भी आप डापाचूक हो गए तो आपका क्या हो जाएगा? गेम ओवर हो जाएगा। तो करना क्या है? तो सिंपल सा अपन यहां पे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है x। अपन ने मान लिया क्रय मूल्य x है। फिर अपन क्या कर रहे हैं? यहां पे x तो मान लिया। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? लाभ दिया है। तो लाभ होता क्या है? लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितने का है? x/4 का है। वहां पे x अपन ने कंसीडर किया तो x/4 हो गया। विक्रय मूल्य कितने का है? 375 का है। क्रय मूल्य कितने का? x का। अपन x कंसीडर किया है। ठीक है, तो अब क्या करना है? सिंपल सा क्या करो, इसको सेट कर दो। मामला सेट करने के लिए इसको इस तरफ भेज दिया। ये 375 हो गया, पक्षांतरण कर लिया। अब इसका क्या करेंगे? लसअप लेंगे। लसअप लेंगे तो क्या आ जाएगा? 5x/4। ये आ गया 375। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 375 इंटू 4/5। 5 7 35, ठीक है, 5 25, 75 इंटू 4 यानी कि आंसर आ गया आपका 300। तो ये आपका आंसर है। लाभ हानि कई बच्चों को हार्ड लगती है। हार्ड लगने का कारण क्या है कि यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज 4 से 5 लाइनों में आती है और घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए आपको हमेशा कीवर्ड पकड़ने कि कवि क्या कहना चाहता है, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन क्या बक रहा है, उस बकने वाले क्वेश्चन के लिए अलग अलग अपन को पॉइंट बना देने हैं। और बिल्कुल बेसिक सा क्या, देखो लाभ का फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक सा, अपन सिर्फ वैल्यू पुट किया, आंसर आ गया। तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूं थ्योरी के अंदर भी और यहां पर भी पीवाईक्यू में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा यही बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन डिकोड करना आना चाहिए, वरना आपके फॉर्मूले मैथ्स के अंदर धरे के धरे रह जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। किसी मेज को, इसको हटाते हैं यहां पे, किसी मेज को 400 रुपए के स्थान पे 350 रुपए में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? तो यह क्वेश्चन देखो अजीब सा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। बेचने पर बोला है 400 रुपए के स्थान पे 350 रुपए में बेचने पर 5% की हानि हो जाती है। तो कुछ नहीं करने का, जल्दी से दिमाग लगाने का। और क्या बोला है कि 400 की जगह वो कितने में बेच रहा है? 350 में। तो अंतर कितने का आया? 50 का। और 5%, तो 5% कितने के बराबर आया है? 50 का बराबर आया। ये अंतर ही तो है, 5% की वृद्धि हो जाती, क्वेश्चन ने बोला। तो 1% कितने का हो जाएगा? 50/5 यानी कि 10 का। तो जब भी हम बात करते हैं चाहे प्रतिशत की चाहे लाभ हानि की, हम कंसिडर करते हैं 100। ये जो मैं क्वेश्चन कराने का तरीका है, मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका, ये सब प्रतिशत और अनुपात समानुपात से जुड़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखे और आप सीधा यहां पर आएंगे तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा हार्ड लग सकता है। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि लाभ हानि को पढ़ने से पहले आप प्रतिशत और अनुपात समानुपात भी पढ़िएगा। तो चलते हैं आगे। और हमेशा हम बात करते हैं 100% की। 1% है 10 का, तो 100% हो जाएगा 1000 रुपए का। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा ही घुमाए, कैसा भी उलझुल दे, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है। अब देखो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कितनी बार पशु परिचय में आया हुआ है, काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? 2 चादर है,
चादर है, प्रत्येक को 594 रुपए में बेचा गया है। एक पर उसको 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई। तो एक का लाभ क्या है 10%, एक वस्तु का लाभ है 10%, एक वस्तु का हानि है 10%। ठीक है, फिर बेचा, क्वेश्चन ने दिया है बेचा है, तो विक्रय मूल्य आपका आ गया, एक का आ गया है 594। तो अब एक चीज याद रखनी है आपको, सीधा सीधा एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में विक्रय मूल्य आए, लाभ और हानि बराबर में आए, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। जब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है, भले कुछ भी आए, अंडसंड आए, विक्रय मूल्य कुछ भी आए, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 9,999, कोई मतलब नहीं है। आपको देखना विक्रय मूल्य दिया होना चाहिए, आपको देखना है लाभ और हानि बराबर होनी चाहिए, यानी लाभ 10% है तो हानि भी 10% होनी चाहिए। तो जब इसका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है तो हानि होती है हमेशा x² बट्टा 100% की, हमेशा क्या होती है, हानि होती है। तो ये जो फॉर्मूला है प्रतिशत में भी काम आया है, प्रतिशत से उठा के अपन ने यहां पे यूज किया है। तो क्या ध्यान रखेंगे, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर बटा 100% की क्या हो जाएगी, हानि सिंह हो जाएगी, हानि हो जाएगी भाई 100/100 की हानि 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ये 1% की हानि हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक दुकानदार 2 कलम को समान मूल्य पर बेचता है, बेचता है इसका मतलब क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां दिया हुआ कुछ नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 10% का लाभ, लाभ कितने का 10% का, हानि कितने की 10% की। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला, एक पॉइंट देखना है कि विक्रय मूल्य, लाभ, हानि इनका देखना है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ कोई मतलब नहीं, मैंने क्या बोला, कुछ भी दिया हुआ है कोई मतलब नहीं है, या दिया हुआ ही नहीं है कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। लाभ और हानि बराबर बराबर आया, क्या करने का, x² बट्टा 100 करने का, साथ साथ में आपको याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, x² बट्टा 100 यानी कि 10 का स्क्वायर बट्टा 100 अभी अपन ने किया है, सीधा क्या आएगा 1% की हानि आएगी। लेकिन 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 ये जितना इजी है उतना कंपटीशन में आपके साथ गप कर सकता है, आपके मजे ले सकता है ये क्वेश्चन। अगर यहां बेचता की जगह खरीदता आता, खरीदता, सिर्फ एक वर्ड चेंज होता, ठीक है, सिर्फ एक वर्ड चेंज होता कि खरीदता है, और बाकी चीज लाभ हानि सेम रहती, तो फिर इसका आंसर, इस वाले के लिए इसका आंसर क्या होता, न लाभ न हानि, जबकि इसके लिए आपका आंसर क्या हो गया है 1% की हानि। तो ये चीज याद रखिएगा, एक वर्ड मैंने क्या बोला, आप हमेशा क्वेश्चन में क्या पकड़िए, कीवर्ड पकड़िए। कीवर्ड पकड़ लिया अपन ने, क्या पकड़ा कि क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य है तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर क्रय मूल्य हो गया तो सीधा आंसर क्या आएगा, न तो लाभ न तो हानि। ये कब होता है, जब आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य दिया हो, तो चीख चीख के क्वेश्चन बोलेगा कि क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य है। क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बक रहा है, फिर से जोर जोर से बक रहा है कि 41,650 रुपए की दर से 2 स्कूटर बेचे 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 बेचे, क्या बेचे, स्कूटर। तो इसका मतलब क्या आया बात, विक्रय मूल्य। अपन को यह देखना है कि क्रय मूल्य है या विक्रय मूल्य, बाकी उसके पैसे से कोई लेना देना नहीं है। चलते हैं आगे। लाभ कितने का, 25% का, और हानि कितनी, 25% की। एक वस्तु पर हानि और एक वस्तु पे लाभ। जब भी ऐसा दिया हुआ था क्या लगाने का, x² बट्टा 100% की हमेशा क्या आएगी, हानि आएगी। ठीक है, तो x का मान कितना है 25 है, 25 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टे में क्या कर देंगे 100% की हानि। 25 का स्क्वायर होता है 625, नीचे पॉइंट आया 625 में पॉइंट लगा दिया, 6.25 बन गया, परसेंटेज की क्या हो गई, हानि। ये रही हानि। ठीक है, बात आगे होगी समझ में। चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, सिंपल सा फिर से क्वेश्चन 4 लाइन का है, लेकिन आप जल्दी से करेंगे। अब तो आप बता सकते हैं आंसर। 325 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेचता है, कीवर्ड पकड़ा अपन ने, बेचता है, इसका मतलब ये क्या है,
विक्रय मूल्य, यदि इसको एक खिलौने पर 25% का क्या मिलता है, लाभ, और दूसरे खिलौने पर 25% की क्या मिलती है, हानि, तो कितने प्रतिशत का लाभ और हानि हुई? लाभ तो हो ही नहीं सकता, हमेशा ऐसे कंडीशन में क्या होती है, हानि होती है। तो अभी अपन ने किया 25% वाला, 25% से अपन ने किया था ना, 25 का स्क्वायर बटा 100 कर देते हैं, 6.25% हानि आती है। अब बच्चा बोलेगा यहाँ तो 6.25 है नहीं, तो 6.25 को कैसे लिखते हो, 6 से 1/4% की हानि। ये आपका आंसर आ गया, एलडीसी 2012 में आया हुआ है। फिर देखते हैं, फिर देखो एलडीसी 2012 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है, फिर भी वह 20% का क्या करता है, लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का लाभ हुआ है? तो देखो कितना घुमा के क्वेश्चन दिया है, अंकित मूल्य बोल दिया, 25% का बट्टा बोल दिया, क्रय मूल्य पूछ रहा है, लाभ परसेंटेज दिया हुआ है, लाभ बोल दिया। तो क्या है, कुछ नहीं है। अरे पप्सा कुछ नहीं है भाई, 25 यहां पे दिया 20%, 20% किसके बराबर हो गया आपका, 60 के, 1% हो गया आपके 60/20, तो 1% कितने का, 3 का। देखो लाभ, ये रहा लाभ, ये परसेंटेज में, ये रुपए में, परसेंटेज के बराबर लेके अपन ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। 1% की बात आ गई, प्रतिशत में भी हम एक यूनिट निकालते हैं, अनुपात में भी हम यूनिट लेते हैं, यहाँ परसेंटेज है तो परसेंटेज लिख दिया। हम हमेशा लाभ आने में 100% की बात करते हैं, तो यहाँ ले लो 100%, 1% 3 का, तो 100% 300 का। ये रहा 300 रुपए आपका आंसर। कितना छोटा हो गया क्वेश्चन। तो कीवर्ड्स पकड़ो, आंसर निकालो, कीवर्ड्स पकड़ो, आंसर निकालो, बाकी सब कचरा घुमाने के लिए देते बाकी सब। अब देखो P और Q के क्रमागत बट्टे कितने बट्टे के समतुल्य है, एलडीसी 2016 में। तो ये फॉर्मूला आ गए। पहली बात, अगर फॉर्मूला याद रखने हैं तो ये फॉर्मूला होता है। अब मान लो कोई बच्चा बोलता है तो मैंने तो फॉर्मूला याद ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उसके लिए भी बता रहा हूं तरीका। आपको क्या करना है, 2%, 2 P और Q बोला है, तो P ले लो आप कितना, 50%। 50% का मतलब कितना होता है, भिन्न में 1/2। Q भी ले लो आप 50%, भिन्न में क्या होता है, 1/2। तो 100 के ऊपर निकाल लो, 1/2 इंटू 1/2, 100 के ऊपर निकाल लिया, तो कितना हो गया, 100 बट्टा कितना हो गया आपका 4। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, देखो 100/4 25 होता है, ये आ रहा आंसर। ये क्या आ रहा है, आंसर। तो अब देखो, जब 100 था, जब था 100, चलो चलो चलो, जब था 100 तो छूट के बाद में वो क्या बन गया, 25। तो इसका मतलब कितने की छूट मिल रही है, 75% की छूट मिल रही है। कितने की मिल रही है, 75% की। तो अब देखो P और Q अपन ने क्या लिया, 50-50, तो यहां पे 50 और 50 रख के देखो 100 बन जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता, आपके पास 75 आना चाहिए, ठीक है। 50-50 यहां रखो, 100 का आधा 50, ये नहीं हो सकता। यहां पे तो रखोगे तो देखो 50 और 50 100, और यहां माइनस करोगे तो देखो PQ 50 और 50, ये 55 25, 2 जीरो पीछे बड़ी संख्या आ जाएगी और भी माइनस में, तो ये नहीं हो सकता। तो आंसर क्या आया, ये। तो ये चेक करने का तरीका है। आपको बोलेगा मैं यहाँ पे 70% ले लूँ, 20% ले लूँ, 80% ले लूँ, अरे जो लेना है लो, अपन ऐसी संख्या लेते हैं जिससे आसानी से कट के आंसर आ जाए। कोई बोलेगा मैं तो 37% ले लूँ, ले ले भाई, ऐस करना, अब एक ही क्वेश्चन करना है 4 मिनट में, तो ले सकता है। चलते हैं आगे और क्वेश्चन को क्या देखते हैं क्या बोल रहा है। मोटरसाइकिल का मूल्य 15% बढ़ गया तो उसकी बिक्री 15% घट गई, धनराशि प्राप्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि वही चीज आ गई है, क्या आ गई है, 15% बढ़ी, 15% घट गई। तो दो तरीके से प्रतिशत के अंदर में बताया था, जब जब ऐसा होता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना है, x² 100। ये वाला भी लगा सकते हो, और दूसरा चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, कौन सा, a + b + ab/100%, ये वाला भी आप लगा सकते हो, तब भी आंसर वही आएगा जो इससे आने वाला है। अरे 15 का स्क्वायर बट्टा 100, 225/100, यानी कि 2.25% घटती है भाई, घटती है। इससे करोगे तो ध्यान क्या रखना है कि जब बढ़ता है तो प्लस लगाना, जब घटता है तो माइनस लगाना। यहां पर आएगा 15 × 15 225, माइनस का बट्टे में 100,
ये 15 से 15 उठ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2.25। माइनस की चीज क्या बताती है हमेशा परसेंटेज के अंदर भी और यहां पर भी कि वो क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। क्या कर रहा है, कमी। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, चीख चीख के बोल रहा है, उठा लो इसको। 320 पेन का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी, 400 पेन के क्रय मूल्य का मतलब सीपी बराबर है, तो बराबर लिख दिया। करना क्या है, 320 बट्टे में कर लो 400, सीपी में बट्टे कर लो एसपी। सीपी एसपी का मतलब क्या है, सबको पता है, जो थ्योरी क्लास पढ़ गया है। जिनको नहीं पता उनके लिए लिख देता हूं, ये है क्रय मूल्य और ये है आपका विक्रय मूल्य। 0 से 0 उड़ा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ, चलो हिंदी के मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। विक्रय मूल्य 4/5। क्रय मूल्य अगर 4 यूनिट का है तो विक्रय मूल्य 5 यूनिट का है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या पता चल रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है, लाभ हो रहा है, कितने का, 1 का। बट्टे में क्या आएगा 4, इंटू में क्या आएगा 100, काटे आंसर आया 25। गलती क्या करते हैं बताता हूं। अरे गलती क्या होती है, बच्चा जल्दबाजी में ध्यान नहीं देता, बोलता है 1 का आया अंतर, नीचे दिया हुआ है 5 और टेकेगा 5, 1/5 और इंटू 100 करते आंसर आ जाएगा 20। ये देखो 20 पड़ा। तो मैं बार बार हर वीडियो में मैं यही बताता हूं, जो आप गलती करोगे वो आंसर आपका वहां पड़ा दिखेगा और चीख चीख के बोलेगा मैं ही हूं तुम्हारा आंसर, और आप वहां पे टिक करके बड़े खुश हो गए कि मेरा तो आंसर आ रहा था। तो ये चीज याद रखें, हमेशा 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 या बट्टे के अंदर हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य आता है। 25% इसका आंसर। चलते हैं आगे। अब देखो, एक आदमी एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचे और 10% लाभ पर बेचने से 18 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। दो तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक तो थ्योरेटिकल मेथड से, एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से। दोनों चीजें मैंने कराई थी, देखते हैं कैसे क्या करना है। देखो अब जल्दी से क्वेश्चन को, अगर तुम 100 लेके करते हो तो 100 लेके भी कर सकते हो, कि अगर ये सीपी हमारा था 100 तो 10% की हानि, तो यह हो गया 90, ये एसपी 1, ये आ गया आपका एसपी 2, ठीक है। तो 10% का फायदा होता है तो 110। इनका अंतर कितने का है, इनका अंतर अपने पास कितने का है, 20 का। चलो 20 यूनिट का अंतर है, 20 यूनिट का बराबर कितना आया 18। तो 1 यूनिट अपन कितने की लेते हैं, ये 18/20। तो किससे काटा, 2 से काटा गया, 2 से काटा तो 9 और आ गया 10। 1 यूनिट आ गई 9/10 की। तो 100 यूनिट की बात करते हैं हमें, 100% यूनिट का मतलब परसेंटेज से बात कर रहे हैं ना। 9/10 इंटू 100, काटा आंसर कितना आया 90। ये तो आ गया थ्योरी का मेथड। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, जब 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 जब, कब कब, जब जब, जब जब ऐसा क्वेश्चन आए और साथ में क्या बोले, लाभ और हानि की बात करो, लाभ और हानि की। जरूरी नहीं है कि 10-10 ही बोले, 10 और 20 भी बोल सकता है, 10, 30, 10, 40, 20, 50, 100 कुछ भी बोल सकता है। तो जब ऐसे आ जाए कि क्या करे, एक आदमी एक वस्तु को यहाँ पे हानि या लाभ बेचे, यहां पर भी हानि या लाभ, तो ध्यान रखना एक में हानि होनी चाहिए और एक में लाभ होना चाहिए। जब एक में हानि होती है और एक में लाभ होते हैं तो वो दोनों परसेंटेज जुड़ जाते हैं, दोनों परसेंटेज क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। 10 और 10 20%, सामने आप क्या लिख दोगे 18। तो 1% का मतलब क्या हो जाएगा 18/20। इसके बाद का काम ये आपके पास यहां पड़ा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, जब अपोजिट होते हैं तो आप यहां पर लाभ और हानि जब भी आएगा इन दोनों को जोड़ के आप इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। वरना ये चीज तो है ही है, ये थ्योरेटिकल मेथड से बता दिया है। जब आपकी स्पीड अच्छी होगी तो आप इससे भी कर सकते हैं। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य आ गया आपका कितना, 270 रुपए। उतनी ही हानि होती है जितना वस्तु को 10% के लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हानि और लाभ ये दोनों बराबर हैं, एक बार हानि होती है और एक बार लाभ होता है। तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझते हैं। हानि का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और लाभ का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब कई जन डेड होशियार होंगे, ये इसका भेज दो, ये इस तरफ भेज दो। अरे भाई वैल्यू तो पुट कर ले, क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
तो देखो हानि के टाइम क्या बोल रहा है कि 270 रुपए में बेचने पर हानि होती है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य आपका है 270 या एक्स आ गया। क्रय मूल्य अपन ने कंसीडर कर लिया है एक्स, ठीक है ना, क्रय मूल्य अपन ने एक्स कंसीडर कर लिया। अब देखो, अब क्रय मूल्य अपन ने एक्स कंसीडर किया तो यहां एक्स लिख दिया क्रय मूल्य को। अब इसका विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? 10% का लाभ होता है, क्वेश्चन बोला 10% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य पे ही तो लाभ होता है, तो इसका मतलब अपना विक्रय मूल्य हो जाएगा 110/100। तो ये सब चीजें मैंने आपको थ्योरी की क्लासों में सिखाई है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो ये आपका एक्स है, एक्स उड़ गया। तो अब देखो जल्दी से क्या करते हैं, या तो सबको एक्स को एक तरफ ले लो, चलो सबको एक्स को एक तरफ ले लेते हैं, या फिर पहले इसको सॉल्व कर ले फिर बाद में कर लेते हैं, चलो जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11x - 10x बट्टे में 10, ठीक है। तो आपका ये हो गया, सिर्फ बचेगा एक x, तो इस वाले 10 को इधर भेज दो, तो ये हो गया 10x - 2700 बराबर में उधर क्या बचा x। अब x एक तरफ ले लो, 9x, ये हो गया आपका 2700, ठीक है। तो 9 तिया 27, तो x का मान कितना आ गया 300, x का मान 300। तो बिल्कुल थ्योरेटिकल मेथड से क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल थ्योरेटिकल मेथड से अपने कर लिया। इसलिए मैं बोलता हूं कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कितनी शॉर्ट ट्रिक से याद रखोगे, कितने फॉर्मूले याद रखोगे। कई टीचर्स इनको हर एक क्वेश्चन को फॉर्मूले से कराते हैं, बच्चा इतना याद नहीं रख पाता। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर है और फिर आपकी क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस है, तो आप एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा कर लोगे। चलते हैं आगे। और अब क्वेश्चन क्या बोलता है, जब आए ऐसे क्वेश्चन 1 रुपए के 8 की दर से और 1 रुपए के 10 की दर से, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या लिखना, दर। दर के साथ में अपन क्या लिख सकते हैं, वस्तु। दर की जगह कभी कभी वस्तु लिखा हुआ आता है, और यहां पे क्या लिखना है, मूल्य। बात आई समझ में? और एक कमेंट में लिखा करो भाई यस। 1 रुपया है तो 1 रुपया, 8 की दर है तो 8, फिर है आपका 1 रुपया, 10 की दर है तो 10। क्या करने का, कुछ नहीं ज्यादा करने का, सीधा इधर मल्टीप्लाई, सीधा इधर मल्टीप्लाई। 10 × 1 10, 8 × 1 8। तो ये जो आपका बना है वो होता है क्रय मूल्य। समझो, ये आपका क्या बन जाएगा, विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो सब पता चल रहा है उसको क्या हो रहा है, बेचारे को लॉस हो रहा है। तभी तो क्वेश्चन में क्या पूछी, हानि। क्योंकि क्रय मूल्य है 10, विक्रय मूल्य है 8, तो कितने की हानि, 2 की। तो हानि परसेंटेज निकालना है। हानि परसेंटेज, तो फॉर्मूला हानि बटा क्रय मूल्य। तो इतना लिखने की जरूरत थोड़ी नहीं होती एग्जाम में। हानि है 2, क्रय मूल्य कितने का लिया था आपने, क्रय मूल्य बताइए। अब यहाँ पे क्या लेंगे, कई बच्चे इसको 100 लिख देंगे, 100 से 100 काट के 2%, आंसर में 2% भी होता है कई बार। तो देखो क्रय मूल्य क्या था अपने पास, 10, ये 10 इंटू कर देंगे 100, 0 से 0 गया, आंसर आया 20%। 20% की हानि हो गई, ये आपका आंसर आ चुका है। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट भी हमें प्रोत्साहन देते हैं। जरूर लिखिएगा कमेंट कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। चलते हैं आगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, एक वस्तु का क्रय मूल्य, चलो भाई क्रय मूल्य कितने का, 100 है। 50% की छूट देने के बाद में भी 50% का लाभ होता है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया आपका 150। अगर क्रय मूल्य 100 है तो 50% का फायदा, 100 का 50, 100 में 50 जोड़ दिया 150, तो ये विक्रय मूल्य आ गया। यहां क्या आता है, अंकित मूल्य आता है। तो ये आपके पास आ चुका है। आपको क्या ज्ञात करना है, अंकित मूल्य कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो क्या करने का है, सिंपल सा, ये 150 आपके पास पड़ा है, ये आपके पास अंकित मूल्य है। क्वेश्चन बोल रहा है इसके ऊपर आपको क्या कर रहा है, 50% की छूट दे रहा है। इसके ऊपर क्या कर रहा है, 50% की छूट। तो ये 100 बटा क्या कर देंगे, 50 कर देंगे। आपको बोलेगा बट्टे में 50 क्यों किया, 50% की छूट दी। अगर ये 20% की छूट देता है तो यहां पे मैं 80 करता, 100 में से 20 माइनस करता, और यहां क्या लिखता 80। अगर 30% की छूट देता तो यहां पे मैं क्या करता, 70। तो 50% की छूट दी इसलिए मैंने 50 लिखा है। तो कई बार क्या होता है बच्चे, अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया, वहां एग्जाम में 70% आता है, तो बच्चा यहाँ पे 70 लिख देगा और वो आंसर वहां पड़ा होगा,
और बच्चा टिक करके आ जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, छूट देने का मतलब 100 में से माइनस करो। तो यहां पे हो गया ये 2 बार, आंसर आ गया 300, ये 300। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल को, ये रहा विक्रय मूल्य आ गया आपके पास 22600, ठीक है, 13% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन को कैसे करना है, रेशियो मेथड से कराए ऐसे क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं। क्रय मूल्य इधर लेते हैं, विक्रय मूल्य इधर लेते हैं। यहां पे हमारे पास क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है हमारे पास। क्रय मूल्य हम 100 कंसिडर करते हैं और 13% का, हाँ 13% का लाभ होता है तो 113 हो गया। 13% का लाभ हुआ तो 113। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, बट्टी में लाइन खींचो, बट्टी की लाइन खींचो और बराबर कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसका काट दिया 2 बार, तो ये हो गया 200, ये 100 इधर गए तो और लग गए 2 जीरो, आंसर कितना आया 2000। तो ये 2000 आपका क्या है, क्रय मूल्य है। 2000 आपका क्या आया है, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 22,600। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अभी तो यहां पे नहीं पढ़ा है, वरना आपका क्या होगा एग्जाम में, यहां पे 20,000 भी लिखा हुआ आएगा, 20,000 भी लिखा हुआ आएगा, 2,000 भी लिखा हुआ आएगा, जो आंसर है वो भी पढ़ा होगा। तो ध्यान क्या रखना, क्रय मूल्य आपका आया 20,000, क्रय मूल्य आया आपका 20,000, क्या आया 20,000। विक्रय मूल्य आपका क्या आया 22,600, तो माइनस कर दोगे 2,600, यह आपका आंसर है। क्वेश्चन ने बोला था लाभ कितने का होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप शॉर्ट फॉर्मूले से करना चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं। तो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूं कि जब आपको रेशियो मेथड से क्वेश्चन हो जाते हैं, कि ज्यादातर क्वेश्चन मैंने रेशियो मेथड से करवाए हैं, कैसा भी क्वेश्चन घूम के आएगा आप रेशियो मेथड ठोकेंगे, चाहे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तीनों दिए हुए हो, उसके अंदर क्वेश्चन पूछ ले। तो पहले वाला जो पीवाईक्यू बताया था उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बताए थे। रेशियो मेथड एक ऐसा मेथड है, आप किसी प्रकार के क्वेश्चन घुमा के देंगे तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आपको अलग अलग फॉर्मूले याद रखने पड़ जाएंगे। चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार विक्रेता एक कार का अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी है, अंकित मूल्य का, ठीक है, उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो पहले बात अपन क्या कर लेते हैं, अंकित मूल्य लिख देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं कितना 100, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, खरीदी, खरीदी का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया उसका 4/5, 100 का 4/5, इधर लिखते हैं 100 का 4/5, ये गया 20, ये आया 80, क्या आया आपके पास 80। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला, अंकित मूल्य से 12% अधिक, ये है अंकित मूल्य, इसके 12% अधिक पे वो क्या कर देता है, बेच देता है, तो 112 हो गया। बात आ गई होगी समझ में। तो उसका लाभ कितना है, तो उस बंदे ने खरीदा 80 में, बेचा 112 में, तो इसका अंतर कितने का हो गया 32 का, बट्टे में क्रय मूल्य इंटू कर दिया 100, 1 0 से 1 0 गया, 8 चौक 32 होता है, आंसर आ गया आपका 40%। अरे कैसा लगा मेरा तरीका, शेरों लिखा करो कमेंट बॉक्स में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोलती पब्लिक, अरे भाई साहब फिर से कुछ और सा, चलो पढ़ो। अपना कंप्यूटर 20%, हाँ सचिन अपना कंप्यूटर है 20% की हानि से अंकुर को बेचता है, ठीक है, सचिन भाई साहब है, उसका क्रय मूल्य अपन को पता नहीं है, लेकिन वो 20% की हानि पे बेचता है, इसका मतलब क्या करेंगे 80/100 लिख देंगे। हानि होती है तो 100 में से माइनस और लाभ होता है 100 में प्लस। चलो क्या कहते हैं, अंकुर को बेच दिया, अंकुर ने 20% का लाभ पर अनिल को बेच दिया, 20% का लाभ हो गया तो 120/100 हो गया। अनिल ने उस स्कूटर को 4800 में खरीदा, तो बराबर में क्या लिख देंगे 4800, ये 4800 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब क्या हो गया x बराबर ये 4800 इंटू ये 100, ये बट्टे में 8 इंटू 12, तो क्या करेंगे काटेंगे, तो काटते हैं 8 छंग 48, तो 600 आ गया, ठीक है, 12 पाणिया 60, तो x बराबर 50 इंटू 100, आंसर आ गया 5000, ये 5000 रुपए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होते हैं,
तो ध्यान रखिएगा, आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। कई बार यहां पर बोल दिया जाता है कि उसने इतने में खरीदा और लास्ट वाली चीज पूछ लेता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे की तरफ। और अब ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में कि कौन सा कथन सत्य है और असत्य है। तो बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, ये दिखने में भले इजी है लेकिन इजी है नहीं। तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, परिभाषाएं पता होनी चाहिए, तब ये पता चलता है। तो देखो, छूट दिया हुआ है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, छूट दिया हुआ है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ दिया हुआ है और हानि दी हुई है। तो पहले तो वो पकड़ो जो बिल्कुल बेसिक से होते हैं। लाभ, लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य के अंदर से क्रय मूल्य करते हैं, तो ये क्या है? सही है। ये क्या है? सही। हानि क्या होती है? क्रय मूल्य के अंदर से विक्रय मूल्य माइनस करते हैं, ये भी क्या होता है? सही बात है। अब छूट के अंदर 2 पॉइंट दिए हैं कि अंकित मूल्य के ऊपर विक्रय अंकित मूल्य के अंदर से माइनस करेंगे विक्रय मूल्य, या विक्रय मूल्य के अंदर से करेंगे माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य तो क्या होता है? लाभ होता है। तो ये चीज तो यहां पे दिख रही है साफ कि ये चीज क्या हो गई है? गलत। ठीक है, तो आपको क्या पूछा था? असत्य पूछा था। असत्य होने का मतलब ये वाली चीज ही होगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। असत्य पूछा था। और वैसे भी बेसिक सा है कि छूट हमेशा क्या होती है? अंकित मूल्य पे दी जाती है। छूट हमेशा क्या होती है? अंकित मूल्य पे दी जाती है। तो अगर आपको ये परिभाषा सब याद है तो आप आंसर जल्दी से निकाल लेंगे। 2 घोड़े 300 रुपए में बेचे, इसका मतलब बेचे बेचे बेचे, विक्रय मूल्य 300 यानी कि समान। विक्रय मूल्य समान होता है, अभी स्टार्टिंग में बताया था। एक में क्या होता है? लाभ, और एक में क्या होता है? हानि। यानी यहाँ पे पहले वाले में हानि हो रही है और दूसरे वाले में लाभ हो रहा है। तो एक में लाभ, एक में हानि। तो हानि 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 सिंह, 25 का स्क्वायर बटा 100% की हानि क्या होगा? 625 बटा 100 यानी 6.25, या फिर 6.25% की हानि। तो 6.25% की हानि आ चुकी है। अब एक और क्वेश्चन है, एक घड़ी को 1440 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का लाभ हो जाए? तो ऐसे इसके लिए हमेशा हमने क्या किया है? ऐसे लिया है, अरे ऐसे रेशियो मेथड चीख चीख के बोलता है। क्या बोलता है? इसने बोला है 1440, ये 1440 कब होती है? 10% की हानि। तो 90 लिख दिया यहाँ पे। इसको 100 लेते हैं ना, 100 का 10% माइनस करके लिख दिया। फिर 15% का लाभ होता है, तो यहाँ 115 लिख दिया। क्वेश्चन ने ये पूछा है, दूसरा विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ रेशियो मेथड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कर सकते हैं। तो रेशियो लगा लो, भाई लगा लो, इनके दोनों का रेशियो लगा लो। तो लगाते हैं इन दोनों का रेशियो, 1440 बट्टा 90 और x बट्टा 115। 1 0 से 1 0 गया, ये हो गया 16 नाम 144 इंटू 115। 16 का 0 हंस लगी 8, 16 और 8 24। ये आ गया आपके 4 कहाँ मिल रहा है? यहीं मिल रहा है, आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है। और गुणा करोगे तब भी आंसर ये आएगा। आपको जल्दी से जल्दी आंसर पकड़ना आना चाहिए। अगर आपने जल्दी से जल्दी आंसर नहीं पकड़ा तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे 10 कदम आगे निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने किए हैं PYQ, और यहां पर आपका लाभ हानि का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेकर आने वाले हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।